गलौज करेंगी, लड़ेंगी और घर में जाके दरवाजा बंद करके बैठी। अब जाओ तुम कुछ भी करते रहो, कुछ भी बोलते हो, उसको परवाह नहीं। के लिए गुंजाइश रखो। ये है इन जनाब का नारा। अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए, दूसरे को बुरा मत करो, बुरा मत समझो। गांधी जी के 4 बंदर बना दिया इसने। बुरा देखो मत, बुरा बोलो मत, बुरा सुनो मत। 3 बंदर है, मैं 4 बोल रहा हूं। एक है वो 4 बुरा सोचो मत, 4 ही है। बुरा देखो मत, बुरा बोलो मत, बुरा सुनो मत, बुरा सोचो मत, सब ठीक। ये नबी से बढ़कर आ गया। ये कहता है उम्मत बन के रहो। उम्मत तो नबी बनाया, तू कोई नया पैगंबर आया कि नई उम्मत बना रहा। एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। ज्यादा इस पे तफसीरा नहीं। इसके चाहने वालों से छोटा सा सवाल, ये तो गुंगा आदमी है, 12 साल 13 साल से मैं इसका रद्द कर रहा हूँ, इसकी मुझे आवाज ही नहीं निकलती। लेकिन इसके कुछ चाहने वाले जो इसका रद्द करो तो बड़े तिल मिलाने लगते हैं। मैं कहता हूँ तिलमिलाहट मत कीजिए, तड़पिए मत, मचलिए मत, थोड़ा सा मर्दान की लाइए अपने अंदर और सिर्फ एक जवाब दे दीजिए। जिस दिन आप ये जवाब देंगे, खुदा की कसम खा के इस मिंबर से कह रहा हूँ, तुम्हारी गुलामी करूंगा कयामत, जब तक जिंदगी है तुम्हारा गुलाम। तारिक जमील साहब कह रहे हैं कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, अपने अपने अकीदे पर कायम रखो। क्या ये बात कुरान में कहीं मौजूद है? क्या अल्लाह की ये तालीम है, रसूल की तालीम है, किसी इमाम का ये कौल है? अगर किसी इमाम का कौल से पेश कर दो, किसी हदीस से बता दो, कुरान की एक आयत बता दो, मैं तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार। ये कौन से इस्लाम की खिदमत है? ये कौन से इस्लाम की तबलीग कर रहे हो कि अपने अपने अकीदे पर रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो? यानी एक शख्स कह रहा है कि कुरान डुप्लीकेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, गुंजाइश रखो, अपने अकीदे पर रहो, उसको उसके अकीदे पर रहने दो, लेकिन एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। एक का अकीदा है नौज़ बिल्लाह के अली खुदा है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। रात और शियों के साथ भी उठना बैठना है इसका, वहां भी जाके तलवे चाटने जाता है, अभी तो गुरुद्वारे भी जाके वहां भी उसने चुमा चाटी करके आया। इतनी गुंजाइश सिर्फ सुन्नी बरेली उसके लिए इनके पास गुंजाइश है, बाकी सबके लिए गुंजाइश निकल जाए। कुरान में कोई एक आयत है, इसे दिखा दो भाई। इस्लाम की तो तालीम ये है, ये नहीं है कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, अपने अपने अकीदे पर रहो, ये नहीं है। कुरान की और इस्लाम की तालीम क्या है? हक के साथ हो जाओ, हक के साथ। ये बोली मुशरिकीन की है, मोमिनीन की नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुफ्फार मक्का आए, ए मोहम्मद हमारे माबूदों को बुरा भला छोड़ दो कहना। हुजूर ने कहा नहीं, मैं अल्लाह का पैगाम पहुंचाऊंगा। फिर अबू तालिब के पास गए और अबू तालिब से कहते हैं कि अबू तालिब अपने भतीजे मोहम्मद को समझाओ कि हमारे माबूदों को बुरा भला कहते हैं, हमारे माबूदों की कमियों को गिनवाते हैं। अगर मोहम्मद बादशाह बनना चाहते हैं, हम बादशाह मानने के लिए तैयार है। अगर मोहम्मद अमीर बनना चाहते हैं, हम इतनी दौलत ला के मोहम्मद के कदमों में रख देंगे कि अरब में मोहम्मद से ज्यादा कोई अमीर नहीं होगा। अगर मोहम्मद को जो है खूबसूरत लड़की की जो है ख्वाहिश है, अरब की जिस लड़की पर वो हाथ रख दे, हम उसका निकाह मोहम्मद से करवा देंगे। हम हर चीज का मानने के लिए तैयार है, हर तरह से कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है, सिर्फ ये कि मोहम्मद हमारे माबूदों को बुरा कहना छोड़ दे, बुरा मत कहो। ये थ्योरी मुशरिक वाली। अबू तालिब आए हुजूर के पास, कहा ठीक है मैं मोहम्मद से बात करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अबू तालिब ने कहा भतीजे मुशरिकीन के सरदार आए, वो ये कहते हैं। हुजूर ने क्या जवाब दिया था आपको मालूम है या नहीं? क्या जवाब था? हाँ चाचा बहुत अच्छा मशवरा है, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, अपने अपने अकीदे पे। ये जवाब था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सरकार का जवाब ये नहीं था। उन्होंने क्या फरमाया? ऐ चचा खुदा की कसम, अगर ये एक हाथ में सूरज लाकर रख दे मेरे और दूसरे हाथ में चांद ला के रख दे, तब भी मैं बाज ना आऊंगा, मैं अल्लाह का हक पैगाम सुना कर रहूंगा। बात बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अल्लामा फारूक अहमद रज़वी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन मौलवी साहब तो बिल्कुल नबी से हटकर बात कर रहे हैं, दावा रसूल की मोहब्बत के, रसूल की दीन की खिदमत कर रहे हैं। तबलीगी जमात हमने बना रखी है और अकीदा क्या है? एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। कहाँ है कुरान में? ओ मैं तुम्हें कुरान से सुनाता हूँ। कुरान में ना मिले जो चोर की सजा वो मेरी सजा। आइए कुरान अजीम उठाएं, सूरह बकरा पहला ही पारा है, पहला पारा सूरह बकरा आयत नंबर 42 42 आयत नंबर है। रब तबारक व तआला वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमा रहा है, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगों हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ, हक और बातिल को आपस में मिश्रण नहीं चलता। गोबर भी ले लो, घोलवा भी ले लो और दोनों को मिलाकर खा लो। ये दिगर कौमों का मिजाज है, हमारा ये मिजाज नहीं है। नापाक नापाक है, पाक पाक है। अल्लाह फरमाता है पाकीज़ा चीजें तुम पर हलाल है, हराम और नजीस चीजें तुम पर हराम है। हम पाकीज़ा लोग हैं, पाकीज़ा तबीयत वाले हैं, पाकीज़गी को पसंद करते हैं। यहाँ अल्लाह फरमा रहा है हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ। वला तलबिसुल हक्का
बिल बातिल हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ, व तक्तुमुल हक व अंतुम तालमून, और जानते बूझते दीदार दानिस्ता समझदार होने के बावजूद हक को ना छुपाओ। अल्लाह कह रहा हक छुपाओ नहीं, बातिल के साथ हक को मिलाओ नहीं। ये कौन से इस्लाम की तर्जुमानी है? मुझे समझाओ भाई, मैं समझना चाहता हूं। अगर तुम में से कोई खड़े होकर, मैं यहाँ पर छूट देता हूँ खुली, कोई बुरा नहीं मानूंगा, खड़े होकर कुरान की कोई एक ऐसी आयत तिलावत कर दे, मैं मानने के लिए तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ कि जहाँ अल्लाह ने फरमाया हो हक और बातिल सब मिलजुल कर साथ में। नहीं, बल्कि क्या फरमा रहा है आगे एक दूसरी जगह, पारा नंबर 28, पारा 28 सूरह हश्र आयत 20 में रब इरशाद फरमाता है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। ऐ लोगों, क्या जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर हो जाएंगे? 72 कहां जाएंगे? नबी ने कहा ना, हमने कहा जन्नत में कितने जाएंगे? एक जन्नती और 72। और कुरान क्या कह रहा है? सूरह हश्र पारा 28 आयत नंबर 20, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। ऐ लोगों, क्या जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर हो जाएंगे? हर किस बराबर नहीं हो सकते। जो जन्नत वाले हैं वही कामयाबी को पहुंचे, कामयाब जन्नत वाले हैं। और यहाँ इस आयत में तो पूरा खुलासा कर दिया। कुरान पढ़ो भाई, तर्जुमों से पढ़ो, अपने अकल का मजहब मत चलाओ। मजहब अकलों से नहीं चलते, कुरान और हदीस की दलीलों से चलते। आइए सूरह तौबा, सूरह तौबा, इस आयत को पढ़ के कर लीजिए सुलह कुल्लियत से तौबा, इसलिए कुरान ने तौबा में लाया इसको। नाम है सूरत का तौबा। सूरह तौबा पारा नंबर 10, यानी बस इसी पर है, बस ईमान है यही बस, अब आगे की जरूरत ही नहीं। पारा 10 सूरह तौबा आयत 23, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बू तहब्बुल अलल कुफ्र अलल ईमान। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, अपने बाप को, आबाओकुम अपने बाप को, व इख्वानकुम अपने भाइयों को, औलिया दोस्त ना समझो। अपने बाप को अजीज न जानो, अपने भाई को अजीज न जानो। कब? इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर वो ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करे, अगर वो कुफ्र से राजी हो तो बाप को बाप। ये कुरान कह रहा है, बरेली के कोई मौलवी साहब नहीं कह रहे। भाई को भाई ना समझो, अगर वो ईमान के मुकाबले में किसको पसंद करे? कुफ्र। फैसला करो, नबी के बाद नबी आ सकता है, ईमान की बोली है कि कुफ्र की बोली है? हुजूर का इल्म गैब छानों और पागलों की तरह, ईमान की बोली है कि कुफ्र की बोली है? अली खुदा है, ईमान की बोली है कि कुफ्र की बोली है? कुरान डुप्लीकेट है, असली कुरान इमामों के पास है, ये ईमान की बोली है कि कुफ्र की बोली है? ये कुफ्र की बोली है। हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, ईमान की बोली है कि कुफ्र की बोली है? कुफ्र की बोली है। और अगर तुम इन लोगों से राजी रहो, इनको भी मुसलमान समझ लो, जबकि तुम्हारे रिश्तेदार भी नहीं, यहाँ तो सगे रिश्तेदार की बात कर रहा है कुरान। अगर तुम्हारा अपना बाप हो, अगर तुम्हारे अपने भाई हो, उनको दोस्त ना समझो, अजीज ना जानो। अगर वो कुफ्र के मुकाबले में ईमान को, जो है ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करे, व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और जो कोई इसके बावजूद कि वो कुफ्र पसंद करते हैं उन्हें अपना दोस्त जाने, तो वो उन्हीं जहन्नमियों में से है, वहीं जाने वाला है वो भी। अब तुम यहाँ लाख तस्बीह लेके बैठे रहो, मैं तो जन्नती, मैं तो आशिक रसूल, मैं तो जन्नती, मैं तो आशिक रसूल, कुछ नहीं होने वाला। होगा वो जो अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। कुरान में बयान इसलिए किया कि पढ़ लो और ईमान को समझ लो। अब तुम खोलोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तो तुम्हारे ना जानने से क्या माफी हो जाएंगी? और एक जहालत बहुत ज्यादा कौम में, मैं यहाँ पर एक बात वादे करता चलूं, बात जहन में आ गई भाई, आलिम की पकड़ ज्यादा होगी क्योंकि वो जानते हैं। हम जाहिल अच्छे भाई, अपने को तो पता ही नहीं, कह देंगे अल्लाह को मालूम ही नहीं था। हमें इतना अच्छा नुस्खा है, यानी जहालत हुनर हो गई और इल्म क्या हो गया? ऐब हो गया। आलिम की पकड़ होगी भाई, वो जान के भी जो है अमल नहीं करते। अपन तो जाहिल अच्छे भाई, अपने को पता ही नहीं, इसलिए मालूम ज्यादा जाना नहीं भाई। तकरीर में इसलिए नहीं जाना भाई, जाओ ना तो मालूम ज्यादा हो जाता ना, तो अमल करना पड़ता। हमारे महाराष्ट्र में ऐसी बोलते हैं, अब आओ तकरीर में अपन जाते ही नहीं भाई। अरे जाओ ना तो मालूम पड़ता, फिर अमल करना पड़ता। मालूम नहीं है ना तो क्या मालूम ही नहीं ना भाई, अल्लाह माफ करने वाला, तुम्हारे घर की खेती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन, तबरानी माजुमुल कबीर की हदीस है और आला हज़रत फ़ताह रज़िया में भी इसको 12वीं जिल्द में नकल किया, क़यामत के दिन आलिम पर 1 गुना अज़ाब, जाहिल पर 2 गुना अज़ाब। आलिम पर कितना अज़ाब? 1 गुना, और जाहिल पर, साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी जाहिल पर 2 गुना क्यों फरमाया? इल्म हासिल करना एक फर्ज है, इल्म पर अमल करना दूसरा फर्ज है। आलिम ने इल्म हासिल किया, एक फर्ज पूरा किया, अमल नहीं किया, दूसरा फर्ज छोड़ दिया, तो दूसरा फर्ज जो छोड़ा उस पर सजा है। और जाहिल ने दोनों काम छोड़ दिए, ना इल्म फर्ज था उसको हासिल किया, ना अमल किया, दोनों अमल छोड़ दिए।
तो इसलिए डबल जूते, डबल सजा कि जाहिल भी रहा और अमल भी नहीं किया। तो जहालत ऐब नहीं है, ये जहालत जो हुनर नहीं है बल्कि क्या है, ऐब है। हाँ, लेकिन वो आलिम पे ज्यादा सजा है कि जो जानने के बावजूद ईमान के मामले में सौदा करे। या जो बेअमली की बात हो रही है वो अमल के ताल्लुक से, अकीदे के ताल्लुक से नहीं है। याद रखिए, अकीदे में अगर इल्म के बावजूद भी कोई मुदाहनत करता है तो उस पर भी सजा डबल है। अकीदे के मामले में अगर कोई मुदाहनत करता है तो उस पर सजा डबल है। बहरहाल तारिक जमील साहब कहते हैं एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। क्यों रखो? एक फिक्र उनको बड़ी ज्यादा सता रही है, वो सुन लीजिए। वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों नहीं मुसलमान बन के रहते हो? इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा। यहां तक ना जाओ कि एक दूसरे पर कुफर के फतवा। जन्नत में कौन जाएगा? ये तकलीफ है तारिक जमील को, जन्नत तो खाली रह जाएगी। जैसे अल्लाह ने टेंडर निकाला था, इसी के नाम टेंडर खुला था, जन्नत भरना तेरा काम है। जन्नत में कौन जाएगा, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा वो तो अल्लाह जाने, लेकिन तू नहीं जाएगा इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ। तू तो बिल्कुल नहीं जाएगा सिमड़े, तू नहीं जाएगा। जन्नत में कौन जाएगा? एक दूसरे को कुफ्र के फतवे यहां तक मत जाओ। अभी इसका दोगली पॉलिसी दिखाऊंगा। अभी कैसा चिपड़ा चुपड़ा बन के बात कर रहा है, आपको लगेगा कितना नेक इंसान है बेचारा, मोहब्बत की बात कर रहा है, छोड़ने की बात कर रहा है, मिल के रहने की बात कर रहा है, उम्मत बन के रहो बोलता है। बड़ा नेक इंसान है भाई, इससे बड़ा भांड और दोगला आदमी। वैसे भी पाकिस्तान की आबो हवा थोड़ी कुछ अलग ही है। पाकिस्तान का रहने वाला एक नंबर का आतंकवादी, दहशतगर्दों के साथ इसके ताल्लुकात है, प्रूफ करना मेरी जिम्मेदारी है। वहाबियों ने मेरे पे केस किया था गोवा में, मैंने इसको आतंकवादी बोल दिया था, वहां के वहाबी भी लग गए थे, बोले तुमने तारिक जमील को आतंकवादी का। मैंने कोर्ट में बयान दिया कि भाई ये पाकिस्तान का है, और मैंने प्रूफ पेश किया किन किन आतंकवादियों के साथ इसका उठना बैठना है। और मैंने कहा जिन लोगों ने मेरे नाम पर केस डाले कि तुमने कैसे इस पर ब्लेम किया, इनकी इंक्वायरी करोगे, इनका इससे क्या ताल्लुक है। उल्टे लेने के देने पड़ गए थे, आगे पीछे घूमते थे, फिर कंप्रोमाइज कर लो भाई, कंप्रोमाइज कर लो। एक नंबर के आतंकवादी, दहशतगर्द लोग, मसारों को उड़ाने वाले, कब्रों को तोड़ने वाले, शक्ल ऐसी बना के आते हैं जैसे बड़े साइसू भोले भाले, अंदर से भेड़िए। मोहब्बत की बात करो, रोता भी बहुत। एक नंबर का याश, इसकी एक वीडियो भी दिखाऊंगा। याशी में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। रोने पे आए तो शियाओं को पीछे छोड़ दिया, याशी में आए तो माइकल जैक्सन को पीछे छोड़ दिया। इतना बड़ा मक्कार शख्स है, और लोग इस भांड को सुनते हैं। दुआ मांगता है तो अल्लाह का ऐसा मजाक उड़ाता है कि माज़अल्लाह ने कुछ ही। अगर वक्त मिला तो एक दुआ सुना दूंगा मैं इसकी, आपको ऐसी दुआ करता है। दुआ भी देख लीजिए, भांड बोलता हूँ। एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, वरना जन्नत में कौन जाएगा। तो अबे जन्नत भरने का ठेका तेरे को लेकर तुझे दिया गया। अरे जाहिल, तुझे इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं कि जन्नत में कौन जाएगा। जन्नत जिसकी है, अल्लाह ने जिसके लिए जन्नत हिबा कर दी, उसने खुद बता दिया कौन जन्नत में जाएगा कौन नहीं जाएगा। 72 नहीं जाएंगे, एक जाएगा। जो जाएगा वो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर होगा। ताला ने कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अल्लामा फारूक अहमद रज़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसकी जन्नत है वो खुद बता चुका, तुझे बताने की जरूरत नहीं। अब तू बताएगा कौन जाएगा जन्नत में, कौन जाएगा। तो जन्नत में जाने का मतलब सबको ठीक ठाक बोलना शुरू कर दो तो कुरान की इन आयतों का जवाब ले आप, इन आयतों का जवाब ले आप, और कयामत तक नहीं ला सकता। मुझे बताओ सबसे ज्यादा करीब का रिश्ता दुनिया में कौन सा होता है? जिस नाम से रिश्ते जाने और पहचाने जाते हैं, बाप और बेटे का रिश्ता। नसब किससे चलता है? किसी का अगर बाप ना हो तो औलाद क्या कहलाती है? हरामी। हरामी बोलते हैं ना उसको जिसके बाप का पता ना हो। यानी इज्जत की जिंदगी बाप से मिलती है, नसब का ताल्लुक बाप से। और नबी बाप हो, नबी का अपने बेटे से कितना करीब का रिश्ता। लेकिन कुरान अजीम में देखो, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूब रहा है अजाब में, ईमान नहीं लाया नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह ने समझाया कलमा पढ़ ले, ईमान ला अल्लाह पर, कश्ती में सवार हो जा, बच जाएगा। कहा नहीं है मेरे बाप, वो टीला देख रहे हो ना, उस टीले पे जाऊंगा, वहां पानी नहीं आएगा। टीले पे गया, वहां भी पानी पहुंचा, घर खोने लगा। जब डूबने लगा, गोते लगाने लगा, मौत के करीब हुआ। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में से मंजर देख रहे, आखिर बेटा था, मोहब्बत तड़प गई, बेदार हो गई। मोहब्बत में तड़प के साथ अल्लाह को पुकारा, ऐ मेरे रब मेरा बेटा। अल्लाह फरमाता है व नादा नूह रब्बहू, और नूह ने अपने रब को पुकारा।
या रब्बी इन्नी इब्नी, ऐ मेरे रब ये मेरा बेटा। देखिए रिश्ते का वास्ता दे रहे हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, मेरा नसब इससे चल रहा है, मेरा बेटा है। कुरान ने क्या जवाब दिया? हाँ नूह तुम्हारा बेटा है, बचा लेते हैं, कश्ती में ले लो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। उसका अकीदा उसके साथ, तुम्हारा अकीदा तुम्हारे साथ, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, अपने अपने अकीदे पर कायम रहो। कुरान ने इनका जवाब में क्या कहा? अल्लाह फरमाता है या नूह ऐ नूह इन्नहु, क्या है वो, ये तुम्हारे अहल में से, लाइसा मिन अहलिक, ऐ नूह ये तेरा घर वाला नहीं, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसलिए कि इसका अकीदा ही खराब है, इसका अकीदा दुरुस्त नहीं, इसलिए नूह ये तेरा बेटा नहीं। जबकि सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया मान रही है, नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मेरा बेटा, बेटा कह रहा है ये मेरा बाप, लेकिन अल्लाह फरमाता है नूह ये तेरा बेटा ही नहीं। तो पता चला कि कुफ्र के मुकाबले में, ईमान के मुकाबले में कुफ्र पसंद करो तो नबी का बेटे से रिश्ता टूट जाता है। तो आप और हमारे बाप की क्या हैसियत है? हमारे रिश्तों की क्या हैसियत है? सारे रिश्ते इस्लाम में सिर्फ ईमान की बुनियाद पर, याद रखिए। ग़ज़वा उहद होती है, हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह अशरा मुबश्शरा सहाबा में से 10 सहाबा जिनको हुज़ूर ने जन्नत की बशारत दी। हज़रत अबू उबैदा का बाप जर्राह काफिर था, कुफ्फारों की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ लड़ने आया और आवाज दी आओ मेरे से मुकाबला करो। जो सहाबी जाता जर्राह के मुकाबले में कत्ल होता है, इसलिए कि जर्राह बहुत बड़ा ताकतवर पहलवान और तलवार का धनी था। हज़रत अबू उबैदा आते, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपने बाप के मुकाबले में जाऊं। बेटा बाप के मुकाबले में लड़ने की हुजूर से इजाजत तलब कर रहा है, ये है ईमान। यहाँ तो चचा है यार, रिश्तेदारी देखना पड़ता है, हिंदुस्तान में रहते हैं, दुनिया है, भतीजा है, मामू है, देखना पड़ता है। मौलवियों को क्या है, मौलवी तो लड़ाने की बात करते हैं। अरे मुसलमान वही कहा तू मुसलमान होता, कुरान पढ़ता, हदीस पढ़ता, तो तुझे फिर तू कहता अल्लाह ही लड़ाने की बात कर रहा है। असल में अल्लाह कहता है कि अल्लाह उस वक्त तक राजी ना होगा जब तक नापाकों से पाकों को अलग न कर दे। यार रसूलुल्लाह इजाजत दीजिए मेरे बाप के मुकाबले में। हुजूर ने कहा नहीं तुझे इजाजत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तारीख ये कहे कि मोहम्मद एक ऐसा दीन लाया जिसने बाप और बेटे को आपस में लड़वा दिया। अबू उबैदा तुझे इजाजत नहीं। फिर हज़रत अबू उबैदा मैदान में आए, जंग कर रहे हैं, लेकिन सारी तवज्जो बाप की तरफ है, बाप ही को देखे जा रहे हैं। जर्रा ने फिर कुछ सहाबा को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। फिर आया या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दीजिए सरकार, मेरा बाप इतना तलवार का धनी है, तलवार का इतना माहिर है, जो मेरे बाप के मुकाबले में जाएगा जिंदा नहीं बचेगा। मैं उससे मुकाबला कर सकता हूँ, इसलिए कि तलवारबाजी का वो दाव और जो हुनर जो वो इस्तेमाल करता है, वो दाव और हुनर मैंने अपने बाप से सीखा, उसकी काट मैं जानता हूँ। उन्होंने फिर मना किया, 3 बार ऐसा हुआ, 3 बार उन्होंने मना किया। चौथी बार हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह से रहा नहीं गया, बाप के मुकाबले में लड़ने के लिए पहुंच गए। हुजूर ने 3 बार मना किया, लेकिन चौथी बार चले गए और आवाज दिया जर्रा आप मुझसे मुकाबला कर। जर्रा ने देखा, हैरान हो गया, बेटा बाप के मुकाबले में आया। कहा अबू उबैदा क्या तू मोहम्मद का दीन लाने के बाद इतना बागी हो गया कि बाप को भी नहीं पहचान रही है तेरी तलवार? हज़रत अबू उबैदा ने क्या जवाब दिया? कहा मेरे बाप को बेशक तूने मुझे पैदा किया, परवरिश की, पाला पोसा, लेकिन खुदा की कसम मैंने रसूलुल्लाह से ईमान का ऐसा रिश्ता जोड़ लिया है कि उस रिश्ते को कयामत तक बरकरार रखने के लिए आज हर रिश्ते को काटने के लिए मैं तैयार हूं। आज तो मेरे बाप की शक्ल में नहीं, मेरे आका, मेरे नबी, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन की शक्ल में, मैं अपने बाप की शक्ल में तुझे नहीं देख रहा हूं, मुझसे मुकाबला कर। वो भी अपने कुफ्र पर अड़ा हुआ था। कहा ठीक है, अगर मुझे अपना मजहब और अपना धर्म बचाने के लिए तेरी कुर्बानी देने की जरूरत पड़े, इसके लिए मैं भी तैयार हूं। बाप बेटों में तलवारें चली, इधर सहाबा ने अपनी तलवारों को म्यान में रख लिया, उधर मुशरिकीन ने अपनी तलवारों को म्यान में रख लिया। अब सब इसी मुकाबले को देख रहे हैं। एक फैसला कुन लड़ाई है, एक बहुत ही खतरनाक मार्का है। सब जानते हैं कि ये ऐसा मरहला है कि जर्रा बहुत बड़ा पहलवान और कवि है, अगर ये जिंदा बच गया और हज़रत अबू उबैदा शहीद हो गए फिर मुसलमानों को शिकस्त यकीनी है, ये सबको मार डालेगा, सब पर हावी हो जाएगा। मुशरिकीन और कुफ्फार की जो है ताकत और कुव्वत और हिम्मत बढ़ जाएंगी, और मुशरिकीन भी समझ रहे कि अगर जर्रा मर गया तो मुसलमानों की हिम्मत बढ़ जाएंगी, फतेह मुसलमानों की है। अब सारी जंग का दारोमदार बाप बेटे की जंग। अब सब इसी जंग को देख रहे हैं, दोनों बाप बेटों की तलवारें टकराते रही, बिजलियां कूदती रही, धूल और गर्दो गुबार उड़ते रहे, और तभी हज़रत अबू उबैदा घोड़े से उछलकर सर पर आए और एक ऐसा भरपूर वार बाप के सर पर किया कि पेशानी को चीरते हुए, सर को छेदते हुए, खोल को काटते हुए तलवार बाहर आती है और जर्रा 2 हिस्सों में तकसीम होकर मौत के घाट उतर। जर्रा मारा गया, बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। मुसलमानों ने खुशी में नारा बुलंद किया, सब जश्न मना रहे हैं, नारे लगा रहे हैं हाथों को बुलंद करके, तलवारें हाथों में लहरा रहे हैं और खुशी में नारे लगा रहे हैं। कुफ्फारों के पैर उखड़े, कुफ्फार भागे, मगर एक निगाह हज़रत अबू उबैदा को देखती है कि हज़रत अबू उबैदा इन सब से बेनियाज, खुशी मनाने वाले अपनी खुशी में नारे लगा रहे हैं, ये सब से हटकर तलवार की मूठ से अपनी दाढ़ी को, अपने चेहरे को टिकाए हुए रो रहे हैं। तलवार से बाप का खून बह रहा है।
देखने वाली निगाह ये मौला अली की निगाह। हज़रत अली करीब पहुंचे, सहारा दिया, काबूदा ऐ अबू उबैदा, मैं जानता हूँ तुमने आखिर बाप को मारा है, गम हुआ होगा, तकलीफ हुई होंगी तुम्हें, आखिर बाप था, पाला था तुम्हें, परवान चढ़ाया था, परवरिश की थी तुम्हारी, एहसान थे बाप के, आज बाप को मारा इसलिए अफसोस हो रहा है। हज़रत अबू उबैदा सर उठाते कहते अली आप गलत समझे, खुदा की कसम इस बात पे नहीं रो रहा हूँ कि मैंने बाप को कत्ल किया, वो रो इसलिए रहा हूँ कि रसूलुल्लाह ने मुझे बाप के मुकाबले में जाने से मना किया था। मुझसे सरकार की नाफरमानी हो गई, मैंने सरकार की नाफरमानी की, हुजूर के हुक्म के बावजूद के बाप के मुकाबले में न जाना, मैं बाप के मुकाबले में गया भी, लड़ा भी और बाप को कत्ल भी किया। ऐ अली मेरी आखिरत तबाह हो गई, मैं रसूलुल्लाह का क्या नाफरमान हुआ, अल्लाह का नाफरमान हुआ। अनकरीब मेरे बारे में कुरान की आयत आएंगी, किसने नबी का कौल न माना ये ईमान से खारिज हुआ, ये मुनाफिक हो गया, मेरा ईमान तबाह हो गया। आप रोने लगे, मौला अली ने सीने से लगाया, धारस बंधाई, कहा अबू उबैदा गम न करो, जाओ मुजरिमों की तरह हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाओ, इसलिए कि वो पाक दर है जहां मुजरिमों को बख्श दिया जाता है। अगर यहाँ बख्शिश ना हुई तो फिर कौन सी जाहे पना है कि बख्शिश के परवाने दिए जाए। यही हुजूर का दर है जिसके बारे में कुरान खुद कहता है वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, जाओ ऐ लोगों जब तुम अपनी जानों पे जुल्म करो मेरे नबी की बारगाह में आ जाओ, मेरे नबी के पास आ जाओ, फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफरा लहुमुर रसूला लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, और तुम अल्लाह से इस्तिगफार करो और मेरे नबी को सिफारिशी बना दो, मेरे नबी का वसीला ले लो, और अगर मेरा नबी तुम्हारी सिफारिश कर दे तो तुम अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला पाओगे। ये कुरान की आयत तिलावत की, जाओ रसूल की बारगाह में मुजरिमों की तरह पेश हो जाओ। हज़रत अबू उबैदा ने इमामा खोला, गले में लपटा, उसी हालत में जाते जो मुजरिमों की हालत होती है, तलवार को जमीन पे लकीर खींचते हुए ले जाते, सरकार के कदमों में गिर गए, या रसूलल्लाह मैं आपका मुजरिम हूँ, आका मुझसे जुर्म हुआ है, सरकार मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बख्श दीजिए, अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए माफी तलब कीजिए। आए अबू उबैदा क्या हुआ, या रसूलल्लाह आपने मना किया था बाप के मुकाबले में ना जाना, हुजूर मैं बाप के मुकाबले में गया, हज़रत मैंने या रसूलल्लाह अपने बाप जर्रा को कत्ल भी किया, आपका हुक्म ना माना, मैं मुनाफिक हो गया, मेरा ईमान तबाह हो गया। सरकार ने बाजू पकड़ के उठाया, गले से लगाया, हज़रत अबू उबैदा की पेशानी को चूमा, काबूदा गम ना करो, अल्लाह रसूल तुझसे राजी है, मैंने हिकमत के तहत मना किया था, तुमसे अल्लाह भी खुश है, रसूल भी खुश है, तुमने रसूल की और अल्लाह के दुश्मन को कत्ल किया, जाओ तुम्हारे लिए बशारत है कि तुम बख्शे गए। हज़रत अबू उबैदा खुश होते हैं, उछलकर घोड़े पे सवार हुए और खुशी में नारा लगाते हुए जाते, हुजूर सहाबा को मुखातिब करके कहते, ऐ लोगों जिसको जमीन पर चलता फिरता जन्नती देखना हो वो अबू उबैदा को देख लिया करे, वो अबू तालिब का दीदार कर लिया। आज इसने मेरी मोहब्बत में अपने बाप को भी नहीं छोड़ा, ये ईमान के तकाज़े होते हैं। यहाँ सुलह कुल्लियत की बात होती है, साबित कुछ कर पाते नहीं, बैठ सामने बैठने की हैसियत नहीं, बात करने की हैसियत नहीं, मुताल्लिक़ कुछ नहीं, अक्ल का मजहब बना रखा है, सोच का मजहब बना रखा है, जो अक्ल में आता है उसी को मजहब समझ लिया। नहीं मोहब्बत की बात, अरे हाँ मोहब्बत की बात की जाएंगी, मुशरिकीन से मोहब्बत की बात की जाएंगी, कुफार से मोहब्बत की बात की जाएंगी। मैं बाबा के दोहल कहता हूँ, अगर मोदी से तबलीग करने का मौका है तो मोदी से भी मोहब्बत की बात की जाएंगी, योगी से भी मोहब्बत की बात की जाएंगी। वजह क्या है, ये तो पहले से ही मुशरिक काफिर है, ईमान नहीं जानते, रसूल को पहचानते नहीं, मगर ये मुर्तद है। मुर्तद वो होता है जो रसूल को पहचान के रसूल की दुश्मनी करता है, रसूल को जान के रसूल की तौहीन करता है, जो अल्लाह को पहचान के अल्लाह की तौहीन करता है, जो अपनी किताबों में लिख मारता है अल्लाह झूठ बोल सकता है, माज़अल्लाह, अल्लाह ऐब भी हो, अल्लाह में ऐब जो है उसके लिए ऐब नहीं होता। ये बराहिन कातिया, इसमें लिखा गया कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह झूठ बोल सकता है। फतावा रशीदिया है, रशीद अहमद गंगोही साहब ने लिखा अल्लाह झूठ बोल सकता है। ये देखिए किताब भी फट रही है, इतनी खस्ता होते जा रही है दिन ब दिन। ये फतावा रशीदिया, इसमें लिखा जाता है अल्लाह झूठ बोल सकता है, और झूठ क्यों ना बोले, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तो झूठ बोलने पर भी कादिर है, माज़अल्लाह। जब इस तरह के बकवासात लिखे जाते हैं तो हमारे उलमा कहते हैं जिन मौलवियों ने ये बातें लिखी, ये अल्लाह रसूल की तौहीन की, वो मुसलमान नहीं है, ऐसे काफिर हो गए, ऐसे काफिर हो गए। मन शक्का फी कुफ्रिही वज़ाबिही फ़क़द कफ़र, जो इनके कुफ्र और अज़ाब में शक करे वो भी काफिर है। अब जो कहता है नहीं साहब ये तो मुसलमान थे, ये तो आलिम थे, ये तो बहुत बड़े बुजुर्ग थे, इन्होंने तो दीन की बड़ी खिदमत की, तो कुरान फैसला सुनाता है कि जो उनको अपना जैसा समझे उनसे मोहब्बत करें, वमन यतवल्लहुम मिनकुम, और जो उनसे दोस्ती करे, उनसे मोहब्बत करे, उनके साथ उठे, नशिस्त बर्खास्त रखे, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, अल्लाह के नजदीक वही जालिम है। जिसे अल्लाह जालिम करार दे वो जन्नत में जा सकता है। सोचो यार, फैसला करो। तो आज की इस बज़्म से फैसला करके उठो। अब जनाब इनका ये दुआ सुन लीजिए, मैंने दुआ की वादा किया था और उसी पर इख्तिताम करूंगा क्योंकि काफी वक्त हो रहा है, बातें तो बहुत है, रात छुट्टी पड़ जाए, इतनी बातें हैं जी। ये सुनिए जनाब की दुआ। हम तुझे कैसे सुनाए हैं
वो तू आजा हमारे घर को आग लगी है। ये अल्लाह से कह रहा है, ओ तू आजा हमारे घर को आग लगी है। इसको फायर ब्रिगेड वाला समझ रखा है इसने, कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर आएंगे, उसके घर की आग बुझाएंगे। क्या मजाक है? इसी कोई दुआ किसी पैगंबर ने की, किसी रसूल ने की? इसकी चाहत देखते जाइए। हम करने पर भी पकड़े जाते हैं। मौला तू आजा, हमारे घर नहीं जल रहे, हमारी नस्ल जल रही है, हमारी दुकानें नहीं जल रही, हमारा ईमान जल गया, हमारा हया जल गया, हमारा ईमान जल गया। अबे तो बचाई क्या? वो कबूल भी कर रहा है कि हमारा ईमान जल गया, और जाहिल लोग कहते बहुत बड़े अल्लामा है, बहुत बड़े मौलाना है। वो तो इकरार कर रहा है कि हमारा ईमान जल गया, बचाई क्या? तो इसलिए तो मैं कहता हूं कि अब आओ, अकीदत की आंखों को खोलो। ईमान जल गया, अभी भी बचा सकते हो, ये तो जलकर खत्म हो गया, मगर इससे वाबस्ता होकर अपना ईमान मत बर्बाद करो। अब आओ, अकीदत की आंखों को खोलो, गुजारिश बदअकीदगी से महफूज हो लो। बरेली के साये में आकर ये बोलो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने। क्या बात है बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। हमारा ईमान जल गया, तब बचा क्या? कुछ भी नहीं, ये करार है। नहीं, मैं दूसरी चीज दिखा दूंगा इसकी जगह। आगे जल नहीं, हमारा ईमान जल गया, हमारा हया जल गया, हमारा तो सब कुछ उजड़ गया है। ये मसला अब तू हल करेगा तो होगा, इतनी बड़ी गुमराही को हम नहीं बदल सकते। ए मौला, तुझे तेरी इज्जतों बुलंदियों का वास्ता, तू आके इस बिगाड़ को खत्म फरमा। हम आजिज हो चुके हैं, हर तरफ लाशें हैं तेरे महबूब की सुन्नतों के, हर तरफ लाशें हैं तेरे महबूब की सुन्नतों के। आज तेरा नबी होता, वो कितना रोता मेरे आका। हमारी बेटियों को ईमान की हया की चादर दे दे, हम लुट गए, हमारी बेटियां बाजार की जीनत बन गई। आए हाय मेरे आका, तुझे क्या सुने, हम पे क्या हो गया, अपनों ने हमारे साथ क्या किया, गैरों ने हमारे साथ क्या किया। तू आज भी ना आया, फिर तू कब आएगा या अल्लाह? अब तो बड़ी देर हो गई है मेरे। ये अल्लाह की शान है, इसके नजदीक खबीस नहीं है। तू आज भी ना आया तो कब आएगा या अल्लाह? कभी रसूल ने कहा अल्लाह आजा, बद्र हो गई है आजा, उहद हो गई आजा, खंदक चल रही है आजा, इमाम हुसैन ने कहा करबला हो रही है आजा। ये खबीस की औलाद बुला रहा है आजा। ये खुदा का तस्वुर है। हमारा रब आने जाने से पाक, उसके लिए बुराई खत्म करने के लिए आने की जरूरत नहीं। ये गैरों का तस्वुर है कि पाप बढ़ते तो अवतार लिया जाता है। हमारे रब की शान ये कहता है कुन फयकून, हो जा वो चीज हो जाती है। उसकी शान तो ये है, तू आना। अब तो देर हो गई है, उसके बाद घड़ी नहीं होगी, पता ही नहीं चल रहा कब से बुला रहा है, कितना टाइम हो गया। तो बड़ी देर हो गई है मेरे आका, जमीन का कलेजा फटता है, आसमान के फरिश्ते भी अल्लाह वो नौहा कोना है। अब तो दर खोल दे, खोल दे, दर खोल दे, दरवाजा बंद करके बैठा हुआ है। ये खुदा की इज्जत कर रहा है खबीस। ओ तू आजा, ओ मोहम्मद मुस्तफा के अल्लाह, अब उम्मत की बिगड़ी बना दे, इनकी शाम पे सुबह ले आ, इस सारे मजमे को कबूल कर ले, इन कॉलोनी वालों को कबूल कर ले, इन शहर वालों को कबूल कर ले, इस देश को पाक कर दे, इसका नाम जो पाक रखा गया, और ये तो बड़ा ही नापाक हो गया है मौला, इसे पाक कर दे। हम तो अपने घर में रोज झाड़ू देते हैं, रोजाना पानी से सेन साफ करते हैं, तेरा आंगन गंदा हो गया है, तेरा आंगन गंदा हो गया है, आजा इसे धो मेरे मौला। ये खुदा की तारीफ है, तेरा आंगन गंदा हो गया, इसे धो मेरे मौला। धोने वाला समझ रखा है, फिर भी अकलें नहीं आती, फिर भी कान खड़े नहीं होते। कैसी मखलूक है, पता नहीं, पत्थर के लोग हैं, मिट्टी के मुजस्समे हैं, अकले गुम है, जिस्म हाजिर है, क्या है तो समझ में ही नहीं आता। कि तब भी समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसे भांडों के पीछे जाते हैं, इनको भी हक पर बोला। आगे से धो दे, इसे सूद से धो दे, इसे झूठ खयानत बदयांती जुल्म सितम से धो दे, इसे नाच गाने से धो दे मेरे मौला। आजा, आज तेरा झाड़ू फिरेगा तो ये साफ होगा, आजा, आज तेरा झाड़ू फिरेगा तो ये साफ होगा। आज तो तेरा झाड़ू, मुसलमान कह रहे हैं इस्लाम नहीं आ सकता, आजा तुझे लल, आज तेरा झाड़ू फिरेगा, तो झाड़ू भी है उसके पास। किस कौम में शुमार कर रहा है वो अल्लाह सोचिए। समझ रहे हो, झाड़ू से सफाई कौन करता है, वो कौम समझते हैं ना आप, कौन सी होती है भंगी, उस कौम में शुमार कर रहा है वो खबीस। आज तेरा झाड़ू फिरेगा तो ये साफ होगा। आजा, तेरी गैरत को ललकारा जा रहा है, आजा, 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 नहीं आना फिर भी आजा, आज तो आई जा या अल्लाह। नहीं आना है तो फिर भी आई जा, आज तो आई जा, बहुत हो गया तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आज तो आई जा।
और नहीं आ रहा तो कम से कम फिर बोलता है एक दफा बोल दे मैं आ रहा हूँ, कम से कम एक दफा तो बोल दे। आजा आजा, नहीं आना फिर भी आजा, आज तो आई जा अल्लाह, एक दफा कह दे मैं आ रहा हूँ, एक दफा कह दे मैं आ रहा हूँ, एक दफा कह दे मैं आ रहा हूँ, एक दफा कह दे। तो एकदम भांड आदमी है मौलवी का, में छिछोरा ज्यादा है ये। और ऐसे छिछोरों को लोगों ने चने के झाड़ पे चढ़ा, किरदार भी गंदे खराब। एक जरा किरदार की झलक देख लो, बोल रहे, हालांकि दिखाना मेरा कोई मकसद नहीं है। बैकग्राउंड में उसकी तकरीर हमने डाली है, हमने खुद डाली। एक तरफ वीडियो चलते हैं, यानी कि मौलवी वो है कि जिसके कौल और अमल में बहुत तजाद है, ये बोलता कुछ है अमल खुद नहीं करता। जरा सुनिए। अम्मा की पसंद थी या खुद चुनी थी आपने? मौलवी को कौन पसंद पे देता और जब मैंने सलाम सर, आप कैसे हो? हाँ एकदम ठीक हूँ सर। आप कैसे हैं सर? तुम्हारा तो नाम ही बड़ा मुश्किल है। चैनल में रिएक्शन करी से स्टार्ट किया था, बट अभी मैं सारा इस्लामिक बयान ये सब सुन के पूरा इस्लामिक वीडियोस पे ही रिएक्शन। या का सुरमा लगा के रखो, नजर का हया बहुत बड़ा जेवर है और नजर की आवारगी बहुत बड़ी आवारगी है। दिलों को तबाह करने के लिए इससे ज्यादा खौफनाक कोई चीज नहीं है, और दिल को रोशन करने के लिए इस पर्दे को झुकाने से ज्यादा कोई चीज नहीं है। जिसकी नजर नीचे होती है, पूरी दुनिया के शैतान मिलकर उसे गुमराह नहीं कर सकते। नजर का पर्दा नीचे रखो, खुद हाथ मिला रहा है गैर औरतों से, और औरतों में बैठता है खुद बेशर्मों की तरह, और खुद ही बस अल्लाह ही मालिक है ऐसे लोगों का, क्या कहा जाए इन लोगों को। अब एक कार्टून को मैं दिखा देता हूँ आपको आखिरी में, बस इसी पे इख्तिताम करूंगा। अभी आप रसूल की तौहीन सुन रहे थे ना, ये अपने मौलवियों को कैसे चढ़ाते, जरा सुनिए। इनका नाम है मौलवी तौहीद आलम। अब जरा सुनिए, फिर बाद में बात करते हैं। देखता हूं मौलाना जर्जी साहब के तकरीर के बाद कितने लोग हैं, कितने मोहब्बत रखने वाले हैं कि जाओ मौलाना का आने जाने के खर्च के बराबर पैसा हम दे के जाएंगे। अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। ये मुस्लिम लॉकडाउन के बाद बिहार की धरती में पहला प्रोग्राम है, इतना बड़ा प्रोग्राम पूरी बिहार में 2020 से लेकर 21 का ये पहला है। 2020 में प्रोग्राम नहीं हो सका था। मैं आपसे यही गुजारिश करके जाना चाहता हूं आपके सामने अब शहनशाही खिताबत हजरत मौलाना मोहम्मद जर्जी साहब चतुर्वेदी इटावा यूपी तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात उनकी तकरीर को बड़ी दिलजमी, हल्ला न करें, शोरगुल न करें, बड़ी शांति के साथ उनकी तकरीर को सुने। इनकी तकरीर को सुनने के लिए पूरे अरब व अजम, पूरी भारत के अंदर अल्लाह ने ऐसी तकरीर का मलका दी है कि अल्लाह का शुक्र है। अरब और अजम के लोग सुनते हैं इसको, तकरीर उर्दू में होती है और अरब के लोग भी सुनते हैं। अब ये तो फेकम पाक हो ही रही थी, अब देखो उसको कितना चने के झाड़ पे चढ़ाया। देखिए अपने मौलवी को कहां तक चढ़ाते हैं। अल्लाह ने ऐसी तकरीर का मलका दी है कि अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी मजहब में, किसी भी मसलक में इतने अच्छे, इतने बड़े और इतनी कम उम्र में ऐसा खतीब अभी हिंदुस्तान पे नजर नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक पर एक खतीब तो है, लेकिन सबों पर फाइज हजरत मौलाना जर्जी साहब चतुर्वेदी हैं और हो जाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से दैन है। कुदरत ने ऐसी कुव्वत गोयाई और ऐसी जबान पे मिठास और मलका अता की है कि पूरी दुनिया में एक तकरीर का धूम मचाया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबारकबाद की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जी जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है, सबूतों में नहीं मिलता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबारकबाद की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जी जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ऐसा खतीब पैदा ही नहीं हुआ है। अब भी आंखें नहीं खुल रही हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सारे नबी कोई खतीब नहीं थे। यही एक खबीस की औलाद पैदा हुआ है, इतना बड़ा खतीब। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत हदीस कुरान में मौकायदा मौजूद है कि जब आप तौरेत पढ़ते, खुतबा देते, जब आप तकरीर करते, शाह अब्दुल हक मौजूद दहलवी नकल करते अपनी मकतूबात में कि जब हज़रत दाऊद खिताब करते, खिताब खत्म होता, खौफ इलाही पर जब खिताब होता तो सैकड़ों जनाजे निकलते थे। सरकार गौसे आजम का खिताब होता, आप जब जोश और शबाब पे आते अपने तख्त से कई कई फीट बुलंद हो जाते। हज़रत अली की खुतबे की फसाद और बलागत का यह आलम था कि जबानों पर ऐसा असर होता। इमाम बुखारी कहते जब रसूलुल्लाह खुतबा देते, सहाबा ऐसे साकित बैठते कि परिंदे जिस्मों पर बैठ जाते, उनको मतलब खबर भी ना होती, सो के दरख्तों के तनों की तरह हो जाते। बड़े बड़े खुतबा आए, बड़े बड़े खतीब आए। ये बेवकूफ की औलाद कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक चर्चित जैसा खतीब ही पैदा नहीं हुआ, बलात्कारी आ रही। मगर देखिए इसका मौलवी, ये मौलवी इसका साथी है, तौहीद आलम नाम है इसका, उसको चने के झाड़ पे चढ़ाकर गया तकरीर के अंदर, मगर खुद जर्जिस ने अपनी थोतरी अपने हाथ से कर दी।
अब देखिए ना, ये बता रहे नकाब उड़ के भागा है, 12 साल से 13 साल से तो मुझसे भाग रहा है। अब जर्जी ने खुद ही अपनी औकात दिखा दी कि भाई तुम मुझे कितनी चने के झाड़ पे चढ़ाओ, मेरी औकात ये है जो मेरी कौम ने मेरे साथ किया है। जरा सुनिए उसी की जबान। लोग नाम भी बिगाड़ने लगे। कमीनों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जीस चतुर्वेदी ना लिख के चूतरवेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, अब हम क्या करें। कमीनों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जीस चतुर्वेदी ना लिख के चूतरवेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, अब हम क्या करें। इसलिए अब अतुर्वेदी चतुर्वेदी का लफ्ज काटिए इश्तिहारों से, मत लगाइए। सिर्फ मौलाना, अब आप लोग भी एक गलत कर, जर्जीस आलम, जर्जीस, मेरा नाम जर्जीस आलम नहीं है। गुस्सा आता है जब जर्जीस आलम देख लेता हूँ इश्तिहार में, लगता मैं हूं ही नहीं जर्जीस आलम, भागना होगा। मेरा नाम जर्जीस आलम नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद जर्जीस है। चाहो तो अंसारी लगा सकते हो, क्योंकि मेरी बिरादरी